25 साल पूरे हो गए सरफरोश को, कितनी पुरानी ताज़ा याद है और सर आज भी आप वैसे फिट एंड फाइन हैं। एक्चुअली 25 साल हो गए मुझे, वो फीलिंग नहीं आ रही कि इतना टाइम हो गया है। जब हम सोचते हैं अपने जहन में तो 25 साल बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कल की बात है, अभी तो 2 साल 4 साल पहले रिलीज़ हुई है, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। वो फिल्म अभी भी मेरे जहन में बहुत फ्रेश है और ऐसा लगता नहीं कि 25 साल हो गए। सर अभी सब कास्ट को आपने यहाँ पर देखा, कैसा नॉस्टैल्जिया? अरे बहुत मज़ा आ रहा है, सबको मैं देख रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को तो मैं बहुत अरसे के बाद मिल रहा हूँ, तो मैं भी बहुत खुश था कि आज हम लोग आएंगे यहाँ पे, आप लोग से मिलेंगे। पूरा कास्ट और क्रू को मैं एक दफ़ा फिर इतने सालों बाद में मिलूँगा, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये फ़िल्म जो हम लोगों ने बनाई थी सरफरोश, ये बहुत ही एक अहम फ़िल्म है हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और लोगों ने इसको इतना सराहा, इतना एक दिल को छुआ लोगों के। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स रही है मेरे करियर की, सरफरोश। इट्स समथिंग दैट पीपल हैव रियली लव्ड एंड द ऑडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ रियली लव्ड दिस फिल्म। सो ये एक मौका है मेरे लिए सबको शुक्रिया अदा करने का कि ये फ़िल्म आप लोगों ने इतनी पसंद की और हमें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी जी जी, एक्चुअली जब हमने सरफरोश की तो हमने बड़ी रिसर्च की थी कि पुलिसिंग कैसे होती है, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं किसी पुलिस वाले को मिलता हूँ, तो चाहे वो कांस्टेबल हो या आईपीएस ऑफिसर हो, सभी मुझे बोलते हैं कि आपकी सरफरोश फिल्म हमें बेहद पसंद है और उसमें इतना अच्छा दिखाया है, हर चीज़ इतनी अच्छी दिखाई है और पुलिसिंग को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है, इतनी डिटेल में दिखाया है। तो जब भी मैं ये सुनता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। सुनाई नहीं दिया मुझे। हाँ, गाने भी बड़े अच्छे हैं उसमें। जगजीत सिंह की गज़ल है, होश वालों को खबर किया, वो बहुत ही प्यारी गज़ल है, जगजीत सिंह ने इतना अच्छा गाया है। और एक रोमांटिक गाना भी बड़ा अच्छा है, सोनाली और मेरा, और सारे गाने मुझे अच्छे लगे थे उस फिल्म में। जी, आप कुछ पूछ रही थी? सोनाली जी ने अभी तक देखी नहीं है? नहीं। अच्छा, कमाल हो गया। मैं पूछता हूँ अभी सोनाली से, लेकिन मैंने तो उस वक्त खूब देखी थी, लेकिन एक बहुत अरसा हो गया, मैंने बहुत साल हो गए मैंने देखी नहीं फिल्म। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट अगेन। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि हम लोग थिएटर में लगाएंगे तो ऑडियंस फिर आ जाएगी, इतनी अच्छी फिल्म है ये। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कमिंग ओवर हियर। अरे अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं तो कई सालों से जॉन को बोल रहा हूँ कि सरफरोश 2 बननी चाहिए, और जिस मोड़ पे हमने फिल्म को भी छोड़ा था, हमारे जहन में वो बात थी कि हम इसका पार्ट 2 बना सकते हैं। और अभी भी मैं जॉन को बोलते रहता हूँ कि भाई अच्छी कहानी लिखो तो हम सरफरोश 2 बना सकते हैं, और इस दफ़ा उसने कहा है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, तो देखते हैं। जी या उस वक्त तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अलग फिल्म थी ये तो लग रहा था हमेशा से, लेकिन इतनी लाइक अ कल्ट फिल्म बनेगी ये नहीं सोचा था। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक, मैंने इतने साल ये पूरी फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन आज 25 साल हो गए हैं, तो कल या परसों मैंने रात को फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ द फुल फिल्म, और मुझे लगा कि आज भी दिस फिल्म सेज द सेम थिंग। It's so relevant and it's so today, so it's lovely. So he has always been an amazing co-star. I think with Aamir, what you say is that you grow when you work with him. When you have a colleague like that, you grow, you learn so much, and that's what happened with him. Him with John. With John I had done ad films, but to do a film with him, he's just so gentle. That it was a pleasure to work with him. Naseer Saab was there, yes. You had मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर बात करें अभी आप आमिर सर 25 साल हो गए, लेकिन उनमें अभी तक बदलाव नहीं आया, कुछ काम बदल के। मतलब आपको मुझ में बदलाव लग रहा है? Got you. बट इस बारे में क्या बोलेंगे? आज भी उसी तरीके से फिट है, उनकी बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज हुई। ये जो बदलाव आपको मैं आज देख रहा हूँ, आप भी बिल्कुल अब ऐसे लगे जो आपको फिल्म देख रहा था इस टाइम। ये जो
चेंज रुक गया, एक एज रिवर्स हो गया, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक एज रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे वो एक देखने का नज़रिया भी है, और मुझे लगता है कि इतने प्यार से देखा गया है कि वो जो एज जो आया है वो भी प्यार से एक्सेप्ट हो गया है. सो थैंक यू फॉर दैट. बट डेफिनेटली वो एज तो है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. यू नो, आई एम हैप्पी टू हैव, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड आई एम हैप्पी टू हैव दैट एज. जी, आई थिंक मेरा फेवरेट सॉन्ग होश वालों को, इट्स जस्ट अ क्लासिक एंड इट्स माय फेवरेट इन द फिल्म. आई नो बहुत लोग वो द रेन सॉन्ग ज़्यादा, मतलब वो याद ज़्यादा रहता है लोगों को बिकॉज ऑफ द विजुअल्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मेरे लिए होश वालों को, इट्स सो रोमांटिक एंड इट्स सच अ वंडरफुल सॉन्ग. और जो उसको शूट भी जॉन ने सीन की तरह किया है, सो देयर इज अ होल प्रोग्रेशन इन इट, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. जी, बहुत ही खूबसूरत है जी. This was my second film with him. When I did Sarfarosh, I had already done Takkar with him. So this was my second one with him, and it's always, again, like I said, where Nasir Saab, where Aamir is concerned, these are iconic legends who, whenever you share space with them, you always learn. सर लेफ्ट में सर तो सर नेक्स्ट मार्क. सर नेक्स्ट वेट सरफरोश को आज हमको फिर से देखने मिला है, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितनी यादें ताज़ा? 25 साल एक बहुत बड़ा लंबा टाइम गैप होता है. 25 साल देखते ही देखते 25 साल निकल कि लोग जब लोगों ने देखा है, और मुझे कुछ इस तरह के लोग भी मिले जो नॉर्मली ज़्यादा फिल्में देखते नहीं हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो उनका भी रिएक्शन जो है वो बहुत ही कमाल का रहता है इस फिल्म के बारे में. और उनके रिएक्शन से हमें आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि ये फिल्म को 25 साल हो गए हैं और बहुत पुरानी फिल्म है, ऐसा कभी नहीं हुआ. तो मैं सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि सरफरोश जैसी फिल्म का हिस्सा बनना, ये मुझे लगता है ये एक लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो है मेरे लिए भी. मेमोरीज बहुत हैं. ये फिल्म इज़ ए फुल ऑफ मेमोरीज. मैं जितने दिन भी शूटिंग किया है, और जिस तरह शूटिंग हम लोग करते थे, और जिस तरह जॉन साहब जो प्रिपेयर थे इस फिल्म के लिए, उनके अंदर इतना कुछ था इस फिल्म को लेके, वो मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस आज तक के लिए भी, मैं कहूँ जितना भी काम किया मैंने, वो फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है. क्योंकि जॉन साहब इतने इन्वॉल्व थे कहानी में, वो सिर्फ किसी एक एक्टर के लिए नहीं था. जितनी भी स्टार कास्ट थी, जितने भी लोग काम कर रहे थे, जॉन साहब का इंटरेस्ट पूरा उन सब में रहता था. और इसीलिए हर एक्टर जो है वो डिफरेंट लगता है उस कहानी में, नहीं लगता कि एक जैसे हैं सब. तो मैं ये तो कमाल कहूँगा जॉन साहब की जो तैयारी थी इस फिल्म के बारे में, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज के दिन के लिए भी. थैंक यू. और सदाबहार फिल्म जो होती है वो जब भी देखी जाए, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद, उसका इम्पैक्ट कम नहीं होता, उसका वार्मथ कम नहीं होता. एक बार आदमी बैठ जाए इस फिल्म के सामने, पूरी फिल्म देखे बिना वो हट नहीं सकता. वो होती है सदाबहार फिल्म, और सरफरोश एक सदाबहार फिल्म है. जिस तरीके से सर आपने सरफरोश को सदाबहार कहा, ऐसे और कौन सी फिल्में जो आप चाहते हैं एक बार फिर से सिनेमा घर में लगे, ऐसी अगर कोई फिल्म अगर आप बताना चाहें जो फिर से लगे? और जैसे बहुत पुरानी फिल्मों की बात अगर हम करें तो मुग़ल आज़म ऐसी सदाबहार फिल्म है. उसमें आपका एक्टिंग का देख लो आप, उसमें आप डायलॉग्स देख लीजिए, उसमें आप फोटोग्राफी देख लीजिए. पाकीजा एक फिल्म, मदर इंडिया. सो प्लॉट, स्क्रीन प्ले, कहानी, अभिनय, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें मिलके एक फिल्म को सदाबहार बनाती. You know, many of them I have not met, so I'm more excited. You know, कभी तो मिल गया सुल्तान का काम करने वाला प्रदीप, because he went to South and he became a big star there.
And so I haven't really, so I'm looking forward. There are many faces, जैसे मेरे काले बाल थे, काली दाढ़ी थी, अब देखो क्या हो गया. ये 25 साल का असर है. और कई लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत काम कर चुके हैं. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम, जैसे कि हम पहले मतलब मैं हमेशा जिक्र करता हूँ सत्या के वक्त, जब हमारे पास बहुत वक्त था तो हम लोगों को जॉन मैथ्यू बताया ले गया था 1 महीना 1.5 महीना वहाँ पर. मतलब मैं आता जाता रहता था मुंबई, बीच में मेरे शोज़ होते थे इसलिए, लेकिन वापस चला जाता था. तो वी वर लाइक अ फैमिली, यू नो. कौन किसके कमरे में रुका है, या यू नो रात में शूटिंग हो रही है तो सुबह लौट रहे हैं तो पर्दे वगैरह गिरा देते थे, फिर से रात कर देते थे ताकि हमें लगे कि रात चल रही है, और फिर नाश्ता वास्ता जो भी पीना वीना होता था करके फिर सोते थे. सो इट वॉज अ फैमिली. येस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ अगेन. अगर बात करूँगा सर इस कॉन्सेप्ट की जो फिर से शुरू किया गया 25 साल बाद फिर से हमें सरफरोश देखने मिली, क्या लगता है कितनी पुरानी यादें ताज़ा होती सर जब देखने का मौका मिला? एक तो पुरानी, और मुझे लगता है जो कहानी बेस्ड फिल्म बनती थी अभी अगर हम देखते हैं तो एक्शन फिल्म कही जाती है या रिवेंज ड्रामा कहा जाता है, एंड देन सोशो पॉलिटिकल कहानी जाती है, एंड देन इट हैज़ मोर ऑफ एक्शन. द सब्जेक्ट स्टोरी लाइन इज़ नॉट देयर. इफ़ यू सी इन दिस फिल्म दिस अ स्टोरी, एंड हमारा जो एक इंडियन लैंडस्केप है जो बड़ा है, you know, it just travels from the city to the jungles to the desert, so you will see different terrains. So it's interesting when you see a film, no, film ऐसी बड़ी लगती है which needs to be watched in cinema halls.